हरियाणवी गाने, हरियाणवी एल्बम्स, हरियाणवी इंडस्ट्री की बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं रितु शर्मा, उनके साथ 3-4 एल्बम किए मैंने। कि मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगती है जब मैं वृंदावन से दूर रहता हूँ। पैर मैं बचपन में बहुत पिटा हूँ। मैं स्कूल बंक करता था, सुबह 4 बजे निकल जाता था वृंदावन के लिए। तो इन्हें जो देखता है वो देखता रह जाता है, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा आकर्षण है। तुलसी कंठी जी के लिए हमारे आचार्यों ने अपनी गर्दन तक भी कटवा दी है। तो एल्बम की क्या बात है। तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। राधे राधे, मैं हूं सौरभ। मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में चकाचौंध में ज़िंदगी बिताने वाला एक ऐसा लड़का जो ब्रज में आया और ब्रज का ही होकर रह गया। आज ब्रज की गलियों में अपने हाथ में लड्डू गोपाल और मंदिरों में घूमता नजर आता है। आखिर ऐसा कैसे हो गया उसके साथ? हमारे साथ वो भक्त हैं, आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल ठाकुर है। राहुल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा जन्म तो दिल्ली का है और मेरी फैमिली मुंबई में रहती है, तो मैं भी मुंबई में रहता हूँ। हाँ, अब लेकिन मैं वृंदावन में रहता हूँ ज़्यादातर जी। अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई क्या किया आपने? पढ़ाई तो मेरी कुछ ऐसी ज़्यादा खास नहीं है। पढ़ाई तो मैं बस ठाकुर जी को पाने की कर रहा हूँ। पढ़ाई मेरी कोई ज़्यादा खास नहीं है। क्या काम करते हैं आप? मैं क्या करता हूँ, मैं मॉडलिंग भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ और बड़े बड़े काफ़ी शोज़ किए हैं, प्रिंट शूट्स ब्रांड्स के लिए। मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया को सफ़र छोड़कर ब्रज का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? ठाकुर जी की कृपा थी जो मेरे को ब्रज खींच के लाए। और मैं आज से मतलब कि 18-19 साल पहले गिरिराज जी आया करता था। तो मतलब कि जब मैं बहुत नया था, मेरे को इतना नहीं पता था, और फिर मैं वृंदावन आने लगा तो मुझे वृंदावन से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि अगर जो मैं वृंदावन से मतलब कि 1-2 दिन भी दूर रहता हूँ तो बहुत बेचैनी होती है मेरे को। आत्मा तो यहीं रहती है, लेकिन शरीर मेरा मुंबई में होता है, तो लेकिन आत्मा यहीं रहती है। तो ये शुरुआत आपकी 18-20 साल पहले हुई? बचपन से ही आपको लगी जी। तो एकदम ये सफ़र तो शुरू हुआ, लेकिन इसमें रम कैसे गए आप? अब वो मेरे को भी खुद नहीं पता कि मैं कैसे रम गया। ठाकुर जी की कृपा है ये सब। मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया अलग होती है, लेकिन यहाँ का कल्चर कुछ अलग है। हाँ। तो कैसे आप उसमें मिक्सअप कर पाए? मिक्सअप मैंने वो छोड़ ही दी ना लाइन, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं उधर एडजस्ट नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। तो मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट छोड़ ही दी है, करता नहीं हूँ। अब मैं ज़्यादातर अपने लाला के साथ टाइम बिताता हूँ। क्या नाम है आपके लाला का? इनका नाम है कुंज। कुंज जी की सेवा आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? 21-22 साल से कर रहे हैं जी। पहले आपके पास बता रहे थे कि छोटे लड्डू जो सब छोटे वाले हैं वो उनकी सेवा पहले थी, फिर ये बाद में आया। तो क्या भाव होता है जब आप इनकी सेवा करते हैं मन में? मेरे मन में यही होता है कि मेरा सखा है, मेरा मित्र है, बहुत अच्छे से अच्छे तैयार करूं, क्योंकि तैयार होने में बड़े नखरे करता है। और इसका जो श्रृंगार है आप देख सकते हो कि कभी ठाकुर जी नहीं बनते, ये पगड़ी नहीं धारण करते, मुकुट नहीं धारण करते, बंसी हमेशा सखी रूप में ही रहते हैं। तो इनको सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का और सुंदर सुंदर शिकार करने का बड़ा शौक़ है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस, चमत्कार जो आपके साथ इन्होंने किया हो? लॉकडाउन की बात है, राधा रानी जी का चमत्कार है। तो बहुत तगड़ा लॉकडाउन था, उस दिन नया नया लगा था। तो मैं मुंबई से आया था, तो काफ़ी सारे लोग मेरे को वैसी नज़रों से भी देख रहे थे कि वहाँ से आया, कोरोना लेके आया होगा। फिर मैंने बोला जब इतनी दूर आया हूँ तो दर्शन भी देंगी राधा रानी। मैं राधा रानी की सीढ़ियों पे बैठ गया और राधा रानी से बोलने लगा कि जब आपने इतनी दूर बुलाया तो दर्शन भी आप दोगी। तो फिर उधर से मतलब कि सामने से एक बूढ़ी मैया आती हैं, और उनके एक इस बाजू 2 औरतें थीं। तो मैंने बोला मैया आप अंदर जा रही हो? बोली हाँ। मैंने बोला मैया मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। तो उन्होंने बोला हाँ लाला, मेरी सेवा चल रही है अंदर, मेरे साथ दर्शन करने चल। तो वो हमें अंदर दर्शन कराने ले गए। और मैं इतने सालों से वृंदावन आ रहा हूँ, मैंने और बरसाने भी आ रहा हूँ, मैंने इतने अच्छे दर्शन कभी नहीं किए। और वो हमें पीछे वाली जो राधा रानी का कक्ष है उसके भी दर्शन करवाए, वहाँ की प्रसादी पवाई।
और फिर जैसी मतलब कि वो मेरे को अम्मा मिली नहीं, वो तीनों ही गायब हो गई। फिर मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, मेरी मासी का बेटा मेरे साथ था, तो वो राधा रानी ही थी, दर्शन करवा के चली गई। तो फिर मन में कैसा लगा आपका? मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा था कि राधा रानी आई थी, और मेरे लिए राधा रानी थी, और थी वो राधा रानी, क्योंकि मैं अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे, बहुत लॉकडाउन था उस टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि चली गई, तो फिर काफ़ी ढूंढा, वो नहीं मिली, थोड़ा दुख हुआ, लेकिन कोई नहीं। अगर मॉडलिंग की बात करें तो आपने कहाँ का काम किया है, और एल्बम भी आप बता रहे थे, किस किस गाने का आपने शूट किया है? जी, हरियाणवी गाने, हरियाणवी एल्बम्स, हरियाणवी इंडस्ट्री के बहुत जाने माने डायरेक्टर हैं नरेंद्र हरियाणवी जी, उनके साथ, और हरियाणवी इंडस्ट्री की बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं रितु शर्मा, उनके साथ 3-4 एल्बम किए मैंने। और ब्रांड्स के लिए शूट मुंबई में, मुंबई टाइम्स, दिल्ली टाइम्स, ये सब कुछ का जी। ऐसा कोई फेमस गाना जो सबकी जुबां पे आता हो इस वक्त? ऐसा तो कोई फेमस गाना नहीं है मेरा, लेकिन हाँ, मैं टिकटॉक पे था, वो बहुत ज़्यादा वायरल होती थी, इवन उस पे टीवी पे भी आती थी टिकटॉक। तो हरियाणवी में कुछ अलग धमाल होता था जी यहाँ पर आप साधारण वेश में। हाँ, मेरे को ये अच्छा लगता है। मेरे को जीन्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में पहननी पड़ जाती है। तो जहाँ आप जब शूट पर जाते थे, लड्डू गोपाल भी साथ में ले जाते थे? हाँ, 1-2 बार ले गया हूँ, लेकिन फिर ये कंफर्टेबल नहीं रहते थे, तो फिर मैंने ले जाना, फिर मम्मी के पास रख के जाता था। जब आप 1-2 बार इन्हें ले गए तो वहाँ पर शूट करने वाले कुछ डायरेक्टर्स होते थे, कैमरामैन होते थे, तो कुछ बोलते थे कि आप? जो जानते हैं वो बहुत लाड़ आते थे, जो नहीं जानते थे पूछते थे कि कौन है। अच्छा, मतलब कि सबको नहीं पता ज़्यादा, तो जो जानते थे वो बहुत प्यार भी करते थे। क्या कहते थे प्यार? बहुत सुंदर हैं, कहाँ से लिए, अरे बड़ा अच्छा स्वरूप है इनका। इवन मैं अभी भी लेके चलता हूँ मार्केट में इनको कभी, तो इन्हें जो देखता है वो देखता रह जाता है, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा आकर्षण है। इवन शॉप वाले भी कहते हैं कि आपकी लाला की छवि बहुत ज़्यादा सुंदर है। और मतलब कि फ़ोन भी आते हैं इंस्टाग्राम से कि आप हमें लाला अपने दे दो, हम 51,000 रुपये दे रहे हैं, 1.25 लाख रुपये दे रहे हैं। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा अपने लाला को, ये अनमोल है। अगर आप सेवा करने लग गए तो अनमोल तो है ही है, जी, क्यों जी। दे देगा कोई अपने हाँ, लाला हाँ। को? तो इनका और कोई खाने पीने में इन्हें क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? खाने पीने में तो ऐसे ज़्यादा फूडी नहीं है, बेसन का हलवा पसंद है। इनके बस नखरे होते हैं ड्रेस पहनने में, इनको ड्रेस डेली नई नई चाहिए, सुंदर सुंदर। अच्छा, आप ये श्रृंगार खुद ही करते हैं? हाँ इतने जी, सुंदर मेरे को तरीके कुछ नहीं आता था। ड्रेस भी मैं खुद ही सिलता हूँ, और पता नहीं कैसे सिल लेता हूँ ठाकुर जी के पास से। ये नेकलेस भी मैं खुद ही बनाता हूँ, इयररिंग्स वगैरह सब खुद हाथों से बनाता हूँ मैं। सब कुछ आप ही करते हैं? कितना टाइम लगता है इन्हें तैयार करने में? जब इन्हें कहीं जाना होता है तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, आधे पौने घंटे में, वरना 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है जी। इन्हें? कभी आप कहीं गए हो, इन्हें छोड़ गए हो, आपसे नाराज़ हो गए हो, कभी ऐसा होता है? जी, एक बार हुआ था कि मतलब कि बहुत धूप थी, मैं इनको लेके नहीं गया था, और फिर जैसे सब बोलते हैं अरे लड्डू गोपाल जी को कहीं भी लेके चल देते हैं, तो फिर मैं इनको रूम पे छोड़ गया था, तो ये मेरे से बोले नहीं थे 1-2 घंटा। तो कैसे पता पड़ता है कि आपको बोल रहे हैं या आपसे? ये इनकी स्माइल है ना, देखो ये अब भी स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनकी बातें कर रहा हूँ और ये खुश हो रहे हैं, तो इनकी स्माइल से। और जो सेवा करता है वो भाव जानता है कि मेरे लाला को क्या चाहिए, अभी क्या बोलने वाला, मतलब कि अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ अब इनको ये चाहिए, अभी वो मांग रहे हैं, इस तरीके से। आपकी फैमिली में और लोग भी एक्टिंग की दुनिया में हैं? जी, मेरी सिस्टर भी एक्टिंग की लाइन में है, और वो भी काफ़ी हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी एल्बम्स, बालिका वधू। अच्छा, बालिका वधू में भी आई जी। हैं? क्या एक्टिंग का रोल अदा किया उन्होंने? जब मैं छोटा था तो मैं बालिका वधू मैंने देखा नहीं था, और मैं अपनी भी एल्बम्स खुद के करके नहीं देखता, तो मैंने उनकी भी ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन थोड़े बहुत फेमस गाने हैं। गाने कौन से फेमस हैं उनके? काफ़ी सारे हैं, भोजपुरी हैं, मेरे को ज़बान पे भी नहीं आ रहे। कोई हरियाणवी आप बता रहे थे? कोठे चढ़ लल करूँ दिखे हो तेरा दामन ला दे, और जेल करावेगी छोरी जेल करावेगी। उस गाने में भी एक्टिंग की जी। है? अच्छा, ये तो बड़ा काफ़ी फेमस है। अब आगे का आपका क्या प्लान है वृंदावन में? मेरा आगे का प्लान ये है कि मैं प्रॉपरली वृंदावन में ही सेट हो जाऊं।
वृंदावन से कभी बाहर ना जाऊं, मुंबई दिल्ली। घर वाले बुलाते हैं, अभी वो आने नहीं दे रहे थे क्योंकि कुछ इशू था, तो मैं लड़ के आया हूँ वृंदावन। मतलब कि मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगती है जब मैं वृंदावन से दूर रहता हूँ, तो मैं लड़ के आया हूँ वृंदावन। आने नहीं दी थी मम्मी। क्या कह रही थी? नहीं नहीं अभी नहीं, हम भी चलेंगे अभी। उनको यह है कि मैं जैसे कि शादी कर लूँ और बाबा ना बन जाऊँ, तो उनको यह है कि कुछ ध्यान दो करियर पे। ये तो मेरे को मन नहीं लगता उधर, मेरे को सिर्फ वृंदावन में ही मन लगता है और इनके साथ मन लगता है। मेरा जो करियर बनेगा इनके साथ बनेगा, ये बनाएंगे। अब वृंदावन का नाम छोड़ते ही यहाँ का, तो कैसा हार्ट बीट बढ़ जाती है आपकी? हार्ट बीट बढ़ जाती है, मतलब कि मैं जैसे होता है ना, आत्मा निकल जाती है, जैसे ऐसा पड़ा रहता हूँ, किसी से नहीं बोलना, चालना नहीं, खाना, तो घर वाले समझ जाते हैं इसे वृंदावन जाना है। तो अब तो सपोर्ट करते हैं। पहले मैं बचपन में बहुत पिटा हूँ। अच्छा। मैं स्कूल बंक करता था, सुबह 4 बजे निकल जाता था वृंदावन के लिए, सॉरी गिरिराज जी के लिए। मैं छोटा था तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे पहुँच जाता था गिरिराज जी और कैसे घर पे आ जाता था दिल्ली से? जी। फिर कॉल आती थी तो आपका बच्चा तो स्कूल नहीं आया इतने दिनों से, और वो मुझे भी नहीं पता कि मेरे को वृंदावन से, वो दिल्ली से गोवर्धन ले जाता कौन था, लेकिन मैं जाता था और फिर पिटाई होती थी काफ़ी। कोई भजन आप इन्हें सुनाते हो? इनकी मुस्कान बहुत अच्छी है, तो मैं यही कहता हूँ, तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, हो तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बादल भी देखियो, घटा सारी है बादलों में भी। भजन भी आपने बहुत अच्छा गाया। आता नहीं है लेकिन सभी इन्होंने सिखा दिया। अब एक लास्ट सवाल चलते चलते, जी जी। जब आप मॉडलिंग करते थे, एल्बम में जाते थे, चंदन भी लगा के जाते थे वहाँ पर? वो मना करते थे, जैसे कि तो जैसे जाता था तो कह देते थे फेस वॉश कर लो, मेकअप करना होता था, तो मैं डायरेक्ट नहीं हटाता, अपराध लगेगा, तो मैं घर से पानी का तिलक करके जाता था। लेकिन करके जरूर जाते हाँ थे। हाँ। अभी जैसे कि एक में बोला था कि कंठी उतार दो, तो फिर मैंने करा नहीं, मैं कि हमारे जज ने दिया है, गुरुदेव ने, तो फिर मैंने नहीं उतारी। तो आपने फिर सूट नहीं किया? नहीं। क्या कह दिया आपने? नहीं, मुझे नहीं करना। मतलब इसके लिए तुलसी कंठी जी के लिए हमारे आचार्यों ने अपनी गर्दन तक भी कटवा दी है, तो एल्बम की क्या बात है। एल्बम भी छोड़ दी जी। तो कितना पैसा कमा लेते थे आप उससे महीने में? पैसा तो कुछ नहीं, ज़्यादा खास नहीं, ठाकुर जी की ड्रेस आ जाती है और मेरा खर्चा चल जाता है बस। ऐसे से हो जाता है। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो मुंबई में मॉडलिंग की दुनिया में काम करते थे, लेकिन ब्रज में ऐसे आए कि ब्रज के होकर ही रह गए। अब कम शूट पे जाते हैं, एल्बम शूट करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में ऐसे लीन रहते हैं कि उनका मन कहीं भी नहीं लगता। इनका कहना है कि जब भी वृंदावन छोड़ने का नाम आता है तो दिल की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वृंदावन छोड़ने का मन नहीं रहता है। यही भगवान श्री कृष्ण का अटूट प्रेम है जो अपने भक्त से सेवा करा ही लेते हैं। राधे राधे।